तो चलो छात्रों, अब हम देखेंगे किताबें। यह जो कविता है इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको हम देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको इसका जवाब देना है। समझ में आया? कौन सी कविता? किताबें। इस कविता के ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इस कविता के रचयिता कौन है? गुलजार। कौन है? गुलजार। कौन सी कविता? किताबें। ये जो पद्यांश है मतलब किताबें, ये जो कविता है इसमें मानवीकरण किया गया है। किसका? किताबों का। किसका मानवीकरण किया है? देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द आया है कविता में, मालूम है? तख्ती। तख्ती कौन सा शब्द आया है? हाँ, इसका अर्थ होता है देखना। अगला सवाल देखो। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें। कौन सी दो आदतें? हाँ, ये आदतें बदल गई है। बेचैन, नींद में। मैं आगे बोलूं क्या? सुनिए, किताबों की बदली दो आदतें। एक, बेचैन रहना। दो, नींद में चलना। क्या ये? बदली आदतें। कवि के संध्या काल बिताने के साधन। पहले पुस्तकें। पहला साधन क्या था? अब कंप्यूटर का क्या करने का साधन? संध्या बिताने का साधन। पहले किताबें और अब कंप्यूटर का। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलना। अब कौन सी आदत लगी किताबों को? नींद में चलना। किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी। कैसी? जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, ऐसी कदरें सुनाती थी। कवि की सिसकी निकलने के दो कारण। हाँ, लफ्जों के मानी गिरने और अल्फाज ठूंढ लगने, ये दो कारण हैं। क्या निकलने की? सिसकी। किसकी? कवि की। पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर। पहले पृष्ठ पलटते जीभ पर जायका और अब उंगली से क्लिक करना। शब्दों की तुलना किससे की है? टूड। टूड का मतलब होता है ठूठ। बिना पत्तियों वाली टहनी, ठूठ। कवि का घनिष्ठ रिश्ता था किसके साथ? किसका रिश्ता था? कैसा रिश्ता था? घनिष्ठ। जबकि गुजरना यानी क्या? पलक झपकना। किसका अर्थ है ये? झपकी गुजरना। कवि किताबें यहाँ रखते थे। कहाँ कहाँ रखते थे? सीने पर। सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। पद्यांश में आए शरीर के अंग। छाती, गोदी, घुटना, माथा, ये शरीर के अंग है जिसका उल्लेख किसमें है? कविता में।
ग्रंथ पढ़ने का साधन, उसको क्या बोलते हैं? ग्रंथ पढ़ने का जो साधन होता है उसे कहते हैं रिहल, रिहल कहते हैं। पुस्तकों में कभी कभी यह मिला करते थे, सूखे हुए फूल के द्वारा संबंध जुड़ जाते थे। किताबें गिराना, इस तरह हमने किताबें, ये जो कविता है इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आई है इसके बारे में हमने चर्चा की, स्वाध्याय किया। समझ में आया?